वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लेट्स लर्निंग इंडिया। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन जाती रहे। और अगर आपको वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कंटिन्यू कर रखा था पिछली वीडियो में, ईवीएस का टॉपिक पढ़ाया था मैंने। चलो आज कंटिन्यू करती हूँ फ्लावर्स के साथ। ईवीएस का एक मेन टॉपिक है फ्लावर्स, और सीटेट के अंदर मेनली यही ईवीएस आती है पेपर 1 के अंदर। तो आप प्लीज़ इन्हें, जो भी मैं पॉइंट्स करवा रही हूँ, इन्हें एज इट इज़ याद कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए पेपर के अंदर। फ्लावर्स फर्स्ट है फ्लावर का। फ्लावर वैली इज़ फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। मतलब कि जो फ्लावर वैली, फूलों की घाटी है, वो कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड की पहाड़ियों के अंदर मिलती है। ओके। सेकंड, फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया एंड मैनी फ्लावर्स यूज टू डाई क्लोथ्स। ठीक है ना, कि जो क्लोथ्स को डाई किया जाता है वो फ्लावर्स मैरीगोल्ड, जीनिया और अदर फ्लावर्स की, मतलब कि अदर फ्लावर्स की मदद से किया जाता है क्लोथ्स को डाई। और थर्ड, द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इज़ इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर इत्र मेकिंग। जो कि फ्लावर्स होते हैं उनसे ही परफ्यूम बनते हैं ना, आपको पता है। तो जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट को याद करना है आपने कि इसका नाम क्या है, कन्नौज। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर फेमस फॉर इत्र मेकिंग, परफ्यूम बनाने के लिए फेमस है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है। ये सभी पॉइंट एज इट इज़ याद रखने हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए कि फ्लावर्स के बारे में और बता दीजिए। मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूँगी जिसमें सभी फ्लावर्स के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन होगा। ओके, तो चलिए फ्लावर्स के बारे में मैंने बता दिया कि कौन से फ्लावर इम्पोर्टेंट है। ये सारे फ्लावर इम्पोर्टेंट है। और जो उत्तराखंड को मतलब कि उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फेमस है इत्र मेकिंग के लिए। ओके, आगे मैं बर्ड्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग लेसन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, मतलब कि कहीं कुछ दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है। तो आपको ये मेरे साथ ऐसे ही याद करना है। अलग अलग इनके चैप्टर्स है, उसके अंदर मैंने आपके लिए अलग से एक नोट बना के और आपको दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। फर्स्ट, एन इंडियन रोबिन लेज इट्स एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन अलोंग रोड साइड। मतलब कि जो एक बर्ड है इंडियन रोबिन नाम का बर्ड है, वो जो अपने अंडे देता है ना, वो जो सड़क के किनारे में जो बजरी होती है ना, पत्थर से छोटे छोटे, उनके बीच में देता है। ये आपको याद रखना है कि कौन देता है। आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि कौन अपने एग्स मतलब बिटवीन ऑफ स्टोन्स ऑफ अलोंग रोड साइड देता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन रोबिन जो बर्ड है। कोई लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। मतलब कि जो क्रो नेस्ट बनाता है ना, जो कौवा होता है वो तो घोंसला बनाता है, और जो कोयल होती है ना वो उसके अंदर अंडे देती है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे ऊंचा मतलब बनाता है, सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है। बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली फॉर लेज देयर एग्स। मतलब कि ये पक्षी है ना तभी अपने घोंसलों का यूज़ करते हैं जब उन्हें मतलब एग देने होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। फोर्थ, आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। मतलब कि वो एग्स देते हैं घोंसले के अंदर, और जब एग्स पक जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह, और जो उनके बच्चे होते हैं वो एकदम ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, उड़ने के लायक हो जाते हैं, फिर वो नेस्ट छोड़ देते हैं, छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ओके, मोर अबाउट इंडियन स्टेट्स। मैंने पिछली वीडियो में पीछे वाली वीडियो में इंडियन स्टेट के बारे में बताया था, और जिन्होंने नहीं देखी है पीछे वाली वीडियोस तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने बताया तो था, पर इसमें अलग कहानी है थोड़ी। ठीक है, ये अलग कहानी है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा विलेज किसके अंदर है। मतलब 2 विलेजेस के बारे में बात हुई है। तो ये आपको मेनली याद रखना है कि नल्ला मदा इज़ इन आंध्र प्रदेश।
मतलब नलामदा विलेज है एक। इसकी अगर बात हुई है तो आपको सोच लेना चाहिए कि कोई ना कोई तो इसमें क्वालिटी होगी, कोई ना कोई तो फेमस होगा, मतलब कि ये किसी न किसी चीज़ के लिए, इसीलिए इसकी बात की गई है नलामदा। ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है फॉर इट्स क्वालिटी रा सिल्क, सिल्क के लिए फेमस है। ओके, इसके अंदर क्वालिटी सिल्क मिलता है। आंध्र प्रदेश में नलामदा विलेज है एक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। होलगुंडी इज़ इन कर्नाटक, होलगुंडी इज़ इन कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर होलगुंडी नाम का एक विलेज है, जिसके अंदर जो बच्चों की पंचायत होती है ना, उसको भीम सिंह कहते हैं। देखिए आपको दे देगा पेपर के अंदर कि जो होलगुंडी नाम एक जगह है, विलेज है, तो उसके अंदर बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? 3 ऑप्शन दे देगा, भीमसेन, भीम सिंह, भीमराव, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि क्या कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि इसे भीम सिंह कहा जाता है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह ढेर सारी वीडियोस लाती रहूँगी और आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।